तो दोस्तों इसके पहले वाले में वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे सिंक्रोनस मोटर आपका कितने प्रकार का मतलब कितने प्रकार कैसे काम करता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे सिंक्रोनस मोटर का। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर की सिंक्रोनस मोटर का प्रकार। तो देखिए जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका होता है सामान्य सिंक्रोनस मोटर जिसे हम प्लेन सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ठीक है, प्लेन सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। दूसरा होता है ऑटो तुल्यकालिक मोटर। ठीक है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर। क्या हो गया? ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो दोनों ही मोटर जो होता है, मोटर में देखिए अंतर क्या होता है आपका। जो प्लेन सिंक्रोनस मोटर होता है, जो प्लेन सिंक्रोनस मोटर होता है, इसमें आपको इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, यांत्रिक शक्ति की जरूरत पड़ता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ऑटो जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसको स्टार्ट करने के लिए यांत्रिक शक्ति की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो आपका सामान्य सिंक्रोनस मोटर होता है, जो प्लेन सिंक्रोनस मोटर होता है, इसमें क्या होता है कि सामान्य आपका जो अल्टरनेटर होता है ना, जो अल्टरनेटर आपका होता है, जो अल्टरनेटर होता है, ठीक है, उसी को क्या किया जाता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, अल्टरनेटर के स्टेटर पर क्या रहता है? आर्मेचर वाइंडिंग रहेगा। ठीक है, स्टेटर पर ये आर्मेचर वाइंडिंग रहेगा और रोटर पर क्या रहेगा? फील्ड वाइंडिंग रहेगा। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग रहेगा रोटर पर। ठीक है, तो देखिए सामान्य सिंक्रोनस मोटर आपका अल्टरनेटर ही होता है। ठीक है, सामान्य सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर ही होता है। इसमें क्या किया जाता है कि स्टेटर में हम RYB यानी कि 3 फेज की AC सप्लाई देते हैं और जो रोटर है इसमें हम क्या देते हैं? DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो जब ये हम दोनों सप्लाई इसमें 3 फेज की सप्लाई और DC सप्लाई दोनों दे देंगे तो चूंकि सिंक्रोनस मोटर क्या है, अपने से तो स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं स्टार्ट होता है? कि मैग्नेटिक इंटरलॉक यानी कि चुंबकीय लॉक लग जाता है। ठीक है, तो रोटर क्या होता है कि ना क्लॉकवाइज दिशा में घूम पाता है, ना ही एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम पाता है। ठीक है, तो नहीं घूम पाता है तो ये मोटर क्या है कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, जो ऑटो ये सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। और सब मोटर में क्या होता है कि हमने यहाँ से सप्लाई दिया, जैसे ही सप्लाई दिए AC या DC जो भी मोटर होता है, 3 फेज हो, सिंगल फेज हो, जो भी मोटर होता है उसमें क्या है, जैसे ही सप्लाई दिया जाता है आपका मोटर क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। मोटर का जो रोटर है या शाफ्ट है वो घूमने लगता है। ठीक है, घूमने लगता है तो वो ऑटो स्टार्ट हो जाता है कि सप्लाई दिए स्टार्ट हो गया तो ऑटो स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। मगर जो सिंक्रोनस मोटर है, जो सामान्य सिंक्रोनस मोटर है, इसमें हमने AC सप्लाई 3 फेज की दे दी और DC सप्लाई भी दे दिया, फिर भी ये मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा, यानी कि किसी प्राइम मूवर की सहायता से, जो प्राइम मूवर होगा उसकी सहायता से ये जो रोटर है, ये जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर है, इसको क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाना पड़ेगा। ठीक है, उतना स्पीड पर जब घूमने लगेगा तब जाके हम इसमें DC सप्लाई देंगे, तब ये रोटर क्या रहेगा? घूमते रह जाएगा, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पर घूमते रह जाएगा। ठीक है, तो जो सामान्य सिंक्रोनस मोटर होता है वो क्या होता है? अल्टरनेटर होता है जिसके स्टेटर पर 3 फेज की वाइंडिंग रहता है, 3 फेज की, और रोटर पर आपका फील्ड वाइंडिंग रहता है, फील्ड वाइंडिंग रहता है जिसमें हम DC सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सामान्य सिंक्रोनस मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत होता है? यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत होता है। और जो ऑटो सिंक्रोनस मोटर हो जाता है उसमें क्या होता है कि ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि जो स्टार्ट करने के लिए मतलब किसी दूसरे मशीन की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या किया जाता है ना कि उसी के रोटर से ऑटो सिंक्रोनस मोटर में जब जाइएगा
तो देखिए क्या किया जाता है कि आपका या तो स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसका प्रयोग किया जाता है, या डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंपाउंड मोटर। देखिए जो डीसी मशीन होता है ना, जो डीसी मशीन होता है, ये जो मोटर है या जनरेटर है, अगर देखिए जैसे कि ये आपका मशीन है, ठीक है, मान लीजिए कि ये डीसी कंपाउंड मशीन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डीसी कंपाउंड मशीन हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसका टर्मिनल हो गया, जितना रहेगा 2 वाइंडिंग रहता है तो 2 गो रहेगा टर्मिनल, ये शंट और सीरीज और आर्मेचर 6 गो टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस पर कंपाउंड में 6 गो टर्मिनल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये जो डीसी कंपाउंड मशीन है, डीसी ये कौन सा है, कंपाउंड, तो कंपाउंड में आपका क्या हो जाता है, देखिए डीसी जो मशीन है इसमें अगर आप सप्लाई दे रहे हैं प्लस और माइनस, डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो ये मोटर की तरह काम करेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो डीसी मशीन होता है वो जनरेटर भी होता है और मोटर भी होता है। अगर आप सप्लाई दे रहे हैं तो मोटर की तरह काम करेगा, अगर आप इसके शाफ्ट को, इसको जो ये रोटर है, यानी कि रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग रहता है, रोटर पर क्या रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग रहता है डीसी मशीन में। ठीक है, तो जो रोटर है उसको अगर आप घुमाते हैं किसी दूसरे मशीन की सहायता से, तो फिर ये क्या, जनरेटर की तरह काम करने लगेगा। यानी कि सेम वही मशीन है, अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, मतलब कि डीसी सप्लाई अगर दे दिए तो ये मोटर की तरह काम करेगा। अगर इसके हम रोटर को घुमा रहे हैं, अगर इस रोटर को हम क्या कर रहे हैं, प्राइम मूवर की सहायता से, ये प्राइम मूवर की सहायता से अगर घुमा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया जाता है कि जो ऑटो सिंक्रोनस होता है उसमें क्या किया जाता है कि डीसी कंपाउंड जो मोटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा सिंक्रोनस मोटर हो गया। ठीक है, अब ये क्या किया जाता है कि इसका ये जो शाफ्ट है ना, तो देखिए इसी के शाफ्ट से क्या किया जाता है कि हम कपलिंग कर देते हैं, किसका, डीसी कंपाउंड मोटर का। ठीक है, डीसी ये कंपाउंड मोटर क्या हो गया, ये कपलिंग हो गया, ये हमारा क्या है, डीसी कंपाउंड, और ये कौन सा है, सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब हमने क्या किया कि इस मशीन में हम पहले शुरुआती में क्या करेंगे कि डीसी सप्लाई, इसमें जो आपका सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में क्या किया जाता है कि 3 फेज की सप्लाई दे दिया गया। ठीक है, 3 फेज की सप्लाई दे दिया गया, और क्या किया जाता है कि इस जो ये डीसी कंपाउंड मोटर है इसमें हमने सप्लाई दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमने सप्लाई दिया तो ये क्या हो गया कि इसका रोटर है, ये रोटर बोल रहे हैं, स्टेटर है, जो इस सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर है उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम डीसी, ये कंपाउंड मोटर में डीसी सप्लाई दे दिए, ठीक है, तो ये क्या होगा कि मोटर की तरह काम करेगा। इस मशीन में क्या है कि हम जब सप्लाई दे दिए तो ये मशीन मतलब डीसी मोटर की तरह काम करेगा। जब ये डीसी मोटर की तरह काम करेगा तो ये शाफ्ट क्या होगा, घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगा, तो ये जो दोनों जुड़ा हुआ है तो ये सिंक्रोनस मोटर का शाफ्ट भी घूमने लगेगा। यानी कि डीसी कंपाउंड मोटर में हमने सप्लाई दिया है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर है इससे जुड़ा हुआ है, जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा कि दोनों एक साथ घूमने लगेगा। यानी कि कंपाउंड मोटर घूमेगा तो ये सिंक्रोनस मोटर का रोटर भी क्या होता है, घूमने लगता है। ठीक है, जब डीसी कंपाउंड मोटर आपका पूरा जो है मतलब कि फुल स्पीड पर घूमने लगता है, जब फुल स्पीड पर आपका घूमने लगेगा तो क्या किया जाता है कि ये जो सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर,
इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो रोटर है, जो रोटर होता है सिंक्रोनस मोटर का, इसमें क्या किया जाता है, डीसी सप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 फेज की एसी सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, और इस कंपाउंड मोटर की सहायता से ये घूम भी रहा है, घूम रहा है, चलिए ठीक है, और घूम रहा है। तो यहाँ पर जो हम सप्लाई दे रहे थे, ठीक है, अब मान लीजिए कि यही तार अगर हम इसके रोटर पर जोड़ देते हैं, स्विच लगाया हुआ रहता है, केवल ऑन करना रहता है, जैसे ये जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मगर क्या किया जाता है कि यहाँ पर हम स्विच लगा दिए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या किया जाता है कि ICTP स्विच लगा दिया गया। ठीक है, केवल ऑन करने भर की बात रहती है। ठीक है, ये ICTP स्विच लगाया हुआ है। तो जैसे ही ये मोटर फुल स्पीड पर घूमेगा, सिंक्रोनस मोटर का रोटर भी घूमेगा, तो क्या किया जाता है कि इस स्विच को ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे, ये डीसी कंपाउंड मोटर क्या होगा, इसका रोटर तो घूम रहा है, ये रोटर तो घूम रहा है, तो ये क्या होगा कि आपका किसकी तरह काम करने लगेगा, जनरेटर की तरह काम करने लगेगा। यही डीसी मोटर क्या होगा, जनरेटर की तरह काम करेगा। जब जनरेटर की तरह काम करेगा तो यहाँ से हमें क्या होगा, डीसी सप्लाई प्राप्त होगा। ये डीसी सप्लाई जब सिंक्रोनस मोटर के रोटर में जाएगा, सिंक्रोनस मोटर के रोटर में जाएगा, और इसके स्टेटर में क्या, ये 3 फेज की सप्लाई दिया हुआ है, और इसका रोटर भी ये घूम रहा है, और यहाँ से डीसी सप्लाई भी मिल गया रोटर को। तब क्या होगा, ये सिंक्रोनस मोटर क्या होगा, अपना स्पीड पकड़ लेगा और सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाएगा। जब सिंक्रोनस मोटर ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये कंपाउंड मोटर का ये रोटर भी घूमेगा, कंपाउंड मोटर का ये रोटर भी घूमेगा, तो यहाँ से आपको क्या होगा, डीसी सप्लाई मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑटो सिंक्रोनस मोटर हो गया। ठीक है, जिससे तो यहाँ पर जो होता है ना, ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहने का मतलब है कि ये मशीन में किसी दूसरे मशीन की जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, कि डीसी सप्लाई देने के लिए हमें एक मोटर की जरूरत, ये जनरेटर की तो जरूरत था ही। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये बड़ा सा क्या है, सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, और ये जो छोटा सा मशीन है, ये क्या है, कंपाउंड मोटर है या जनरेटर है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्या किया गया है, कपलिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो जब ये सिंक्रोनस मोटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर, तो ये डीसी कंपाउंड मोटर क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर बन जाएगा, और इससे भी सप्लाई मिलने लगेगा, डीसी सप्लाई। ये इससे जुड़ा रहेगा, सिंक्रोनस मोटर के रोटर से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका दोनों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंक्रोनस मोटर हो गया। और ये जो हमने डीसी मोटर का प्रयोग किया, ये क्या कहलाता है, पोनी मोटर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि डीसी बोल रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो हम किसी यांत्रिक ऊर्जा मतलब कि उत्पन्न करने के लिए किसी दूसरे मोटर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम स्लिप-रिंग मोटर का प्रयोग करें या कोई भी मतलब मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, पोनी मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोनी मोटर। तो हम लोग पढ़ लिए सामान्य सिंक्रोनस मोटर जो होता है। ठीक है, सामान्य सिंक्रोनस मोटर क्या रहता है, आपका अल्टरनेटर रहता है, और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या रहेगा, अलग से एक मशीन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जो सामान्य सिंक्रोनस मोटर होता है, इसमें आपको 2 मशीन की जरूरत पड़ जाएगा। एक तो एक्साइटर जरूरत पर रहेगा डीसी सप्लाई देने के लिए, जैसे ये हमारा मान लीजिए कि अल्टरनेटर है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, सिंक्रोनस मोटर बना दिया। ठीक है, तो एक तो इसके ये रोटर को घुमाने के लिए, ठीक है, एक दूसरा ये मशीन चाहिए। ठीक है, क्योंकि सामान्य सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये एक मशीन चाहिए, और फिर एक और मशीन चाहिए जो इसके रोटर को, यानी कि जो सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है, इसके रोटर को क्या दे, डीसी सप्लाई दे। ठीक है, तो सामान्य सिंक्रोनस मोटर में आपको क्या हो गया, 2 मशीन की जरूरत पड़ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले 3 फेज की सप्लाई दे देते हैं, 3 फेज एसी सप्लाई दे दिया जाता है, किसमें, स्टेटर में। उसके बाद इस मोटर की सहायता से ये क्या किया जाता है, ये जो रोटर है सिंक्रोनस मोटर का, इसको घुमाते हैं।
जब ये फुल स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है, फुल स्पीड जब पकड़ लेगा तब क्या किया जाता है कि इसका जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर है उसमें हम क्या करते हैं, एक्साइटर द्वारा हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, एक्साइटर द्वारा डीसी सप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा ये हम मशीन का प्रयोग किए इसको रोटर को घुमाने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, सामान्य सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। ठीक है, सामान्य सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए किसी दूसरे मशीन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो देखिए ऑटो सिंक्रोनस मोटर जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक आपका हो जाता है इंडक्शन मोटर टाइप, क्या हो जाता है, इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन मोटर टाइप हो जाता है सिंक्रोनस मोटर, या कहीं कहीं इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर भी दिया जाता है। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा कि इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, क्या है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, क्या, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो देखिए सामान्य सिंक्रोनस मोटर तो समझ गए कि अल्टरनेटर होता है, उसके रोटर को घुमाने के लिए एक दूसरे मशीन की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और वो जो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सामान्य सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, मगर जो ऑटो सिंक्रोनस मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार का होता है, एक हो जाता है इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर और एक हो जाता है सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला क्या था, तो पहला क्या हो जाता है, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर होता है इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कैसे फिगर बना के। ठीक है, देखिए जैसे क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो देखिए इसके साथ एक एक्साइटर जुड़ा रहेगा। एक्साइटर कहने का मतलब हो जाता है कि डीसी कंपाउंड जनरेटर रहेगा। ठीक है, ये जुड़ गया। उसके बाद इसी के साथ क्या ये जुड़ा रहेगा, ये रहेगा आपका 3 फेज स्लिप रिंग मशीन। ठीक है, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 फेज जो स्लिप रिंग मोटर होता है उसके रोटर और स्टेटर दोनों पर आपका क्या रहता है कि 3 फेज का वाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, पहले आपको ये बता देते हैं कि 3 फेज स्लिप रिंग मोटर क्या होता है। देखिए जो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर होता है इसका जो ये स्टेटर है उस पर भी आपका 3 फेज का वाइंडिंग रहेगा, 3 फेज का वाइंडिंग, और जो रोटर होता है इस पर भी 3 फेज का वाइंडिंग रहता है। यानी कि 3 वाइंडिंग ये आपका स्टेटर और रोटर दोनों पर होता है स्लिप रिंग मोटर में। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या किया जाता है आपका कि इसका जो होता है रोटर, इस पर 3 ये स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है 3 फेज की सप्लाई देने के लिए। ठीक है, 3 स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इतना करने के बाद क्या किया जाता है कि ये आपका एक ICTP स्विच का हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा स्विच, ICTP। ठीक है, ICTP स्विच बना देते हैं हम
ICTP ना DP है, डबल टर्न वाला है, ठीक है। इसे हम चेंज ओवर स्विच भी कहते हैं। चेंज ओवर स्विच का प्रयोग किया जाता है स्लिप-रिंग मोटर को ऑटो सिंक्रोनस मोटर बनाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक बार में एक साइड के सप्लाई को, जैसे कि देखिए ये जो है ना, अगर इसका हैंडल ऊपर करते हैं तो ऊपर की तरफ ऑन होगा, ठीक है। लोड इसमें जोड़ा जाता है, ये जो बीच वाला जो टर्मिनल है 1 2 3, इसमें लोड जोड़ा जाता है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ये सप्लाई वाला हो गया RYB, ठीक है, और यहाँ पर हमारा जनरेटर वाला हो गया, ठीक है, जनरेटर वाला, इसे चेंज ओवर कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरेटर वाला नीचे है और सप्लाई वाला ऊपर है, ठीक है। और बीच में क्या जोड़ा जाता है, लोड जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी आपको मशीन चलाना है, लोड को बीच से जोड़ दीजिए। अगर चेंजर का स्विच जो ये हैंडल है ऊपर की तरफ रहेगा तो सप्लाई से मतलब कि आपको जो बिजली सप्लाई आती है उससे आपको सप्लाई आउटपुट मिलेगा। और जैसे ही सप्लाई ये कट जाएगा फिर इसके हैंडल को नीचे कर दीजिए तो जनरेटर से आपको 3 फेज की सप्लाई मिलेगा। जो टेम्प्रोरी हम लोग जनरेटर, डीजल जनरेटर प्रयोग करते हैं वो, ठीक है। तो ये चेंजर होता है, ठीक है। ये आपका दोनों ऊपर और नीचे ऑन अवस्था में रहेगा और नीचे बीच में ऑफ रहता है, ठीक है। इसका हैंडल जब बीच में रहेगा तो ऑफ रहेगा, नीचे भी ऑन रहेगा और ऊपर भी ऑन रहेगा, ठीक है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं, किस लिए, ऑटो सिंक्रोनस मोटर बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया जाता है कि एक हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पर, रियोस्टेट स्टार्टर। 3 फेज में एक रियोस्टेट स्टार्टर होता है, तो स्टार्टर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। स्टार्टर में क्या होता है कि 3 आपका रेजिस्टेंस रहता है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। बीच में आपका ये चल भुजा रहता है जो आपका कुछ इस प्रकार का रहता है, ठीक है। आपका क्या होता है कि रेजिस्टेंस पर ये यूरेका का रहता है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस वायर होता है ये किस चीज़ का रहता है, यूरेका का रहता है, ठीक है। यूरेका का रहता है, ठीक है। यूरेका का रेजिस्टेंस वायर रहता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस ये जो तार होता है यूरेका का होता है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ ये, चलिए कोई दिक्कत, चलिए अब ये जो हो गया, ये जो तीनों टर्मिनल हो गया इसका, इसको हम जोड़ देंगे कहाँ पर, सॉरी ये आपका जुड़ेगा स्लिप-रिंग मशीन के, नहीं स्लिप-रिंग मशीन से नहीं जुड़ेगा, ये आपका जुड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये जो है जैसे ये एक हो गया, एक इससे जुड़ गया चेंज ओवर में, ये वाला हम इससे जोड़ देंगे, ठीक है। और फिर ये वाला जो है इससे जुट गया, ठीक है। ये आपका रियोस्टेट टाइप स्टार्टर होता है, ठीक है। रियोस्टेट STAT रियोस्टेट, या इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस प्रकार का स्टार्टर, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग 3 फेज स्लिप-रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग जब मोटर पढ़ेंगे तो देखिए कोई भी मोटर जो है उसको स्टार्ट करने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार के, ठीक है, तो किसी न किसी स्टार्टर की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए अब इसमें क्या करना है कि ये जो चूँकि हमारा स्लिप-रिंग मशीन लोड है, तो लोड वाले टर्मिनल से हम क्या करेंगे, जो ये तीनों है स्लिप-रिंग, जो ये मोटर का तीनों कार्बन ब्रश है, ये स्लिप-रिंग है, ये 1 2 3, ये तीनों आपका जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपका जुड़ जाएगा, ये आपका हो गया 1, उसके बाद ये हो गया 2, उसके बाद ये हो गया
3। समझ गए? ये जुट गया तीनों से, ठीक है। अब ये जो दोनों ऊपर वाला जो 3 गो टर्मिनल बच जा रहा है, तो इसमें देखिए क्या किया जाता है कि कोई भी 2 टर्मिनल को जैसे शॉर्ट करके, और यहाँ जो एक्साइटर है ये, इससे जो 2 सप्लाई मिलेगा, एक यहाँ पर जोड़ देंगे और एक हम इस दूसरे टर्मिनल पर जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों जो टर्मिनल है ये शॉर्ट किया गया है, ठीक है, शॉर्ट किया गया, और इसमें हमने मान लीजिए कि ये प्लस दे दिए और यहाँ पर माइनस की सप्लाई दे दिया। ये कौन सा सप्लाई हो गया? डीसी सप्लाई हो गया, ठीक है। तो देखिए शुरू में जब आप क्या करिएगा कि जैसे ही हम क्या करेंगे कि ये जो ये 3 फेज स्लिप-रिंग मशीन है, स्लिप-रिंग मोटर है, ठीक है। स्लिप-रिंग मोटर में शुरू में हम क्या करेंगे, यहाँ से आईसीटीपी स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, आईसीटीपी स्विच ऑन करेंगे, और ये जो स्विच है, ये जो चेंज ओवर स्विच है, ये इसका हैंडल कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, हैंडल नीचे की तरफ रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो आपका 3 फेज का स्लिप-रिंग का जो रोटर पर वाइंडिंग रहता है वो किससे जुड़ा रहेगा? इस रेजिस्टेंस से जुड़ा रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस किस लिए ये जोड़ा जाता है? ये जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है कि स्टार्टिंग के समय जो मशीन है, जो स्लिप-रिंग मोटर है, उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत ही शुरुआती में कम रहता है, ठीक है। तो कम रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा? करंट का मान अधिक रहेगा, ठीक है। तो उस करंट का मान अधिक से मतलब कि कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर, या मान लीजिए कि जो रोटर पर वाइंडिंग किया गया है, जो रोटर पर वाइंडिंग किया गया 3 फेज का, उसके सीरीज में हमने क्या किया कि एक एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देंगे तो क्या होगा? करंट का मान कम होगा। तो स्टार्टर लगाया जाता है स्टार्टिंग करंट का मान कम करने के लिए, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे कि शुरू में ये रेजिस्टेंस वाला जो स्टार्टर है ये जुड़ा रहेगा, ठीक है, कहाँ? स्लिप-रिंग के ये रोटर से, और हम 3 फेज की सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अभी हमारा चेंज ओवर क्या है? ये नीचे की तरफ है। तो जैसे ही यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, सप्लाई दिया जाएगा, 3 फेज स्लिप-रिंग मोटर क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब मोटर स्टार्ट होता है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये स्टार्टर, इसका धीरे धीरे क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है। देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए अब यहाँ पर है और यहाँ से हमने ये जोड़ दिया, तो ये शुरू में रेजिस्टेंस ये पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर क्या किया जाता है कि ये जो हैंडल है, ये इसको क्या किया जाता है कि धीरे धीरे घुमाया जाता है। तो जब इसको हम धीरे धीरे घुमा के यहाँ पर ला देंगे, जब यहाँ पर ये हैंडल आ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मोटर का स्पीड बढ़ता है, स्टार्टर के रेजिस्टेंस का मान क्या किया जाता है? कम किया जाता है, ठीक है। स्टार्टर के रेजिस्टेंस का मान क्या किया जाता है? कम कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब मोटर फुल स्पीड पकड़ लेगा तो इस स्टार्टर को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या अगर केवल स्लिप-रिंग मोटर की तरफ प्रयोग करना है तो इससे हम क्या स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड क्या कर सकते हैं? कंट्रोल, यानी कि जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे स्पीड कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान हम कम करेंगे स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ तो स्लिप-रिंग मोटर की स्लिप-रिंग बोल रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर बनाना है ना। तो जब हमारा मोटर फुल स्पीड पर घूमने लगेगा स्लिप-रिंग मोटर, तब देखिए क्या होता है कि इसके स्टेटर में तो 3 फेज की सप्लाई मिल रही है, समझिएगा, स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई मिल रही है, ठीक है। और ये एक्साइटर जो है, ये जो एक्साइटर है, या मान लीजिए कि शंट या कंपाउंड मोटर जो जनरेटर जो है, शंट या कंपाउंड जो डीसी क्या है? जनरेटर जो है, ठीक है, डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर जो है वो डीसी उत्पन्न करने लगता है, ठीक है। तो उस समय क्या किया जाता है कि ये जो चेंज ओवर स्विच है, इसका हैंडल हम क्या करेंगे? ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। जब स्लिप-रिंग मोटर फुल स्पीड पर चलने लगेगा तो चेंज ओवर का जो हैंडल है उसको ऊपर कर दिया जाएगा। जैसे ही ऊपर करिएगा तो क्या होगा? देखिए ये 2 वाइंडिंग जो है, एक ये वाला वाइंडिंग
और एक ये वाला वाइंडिंग, ये दोनों शॉर्ट होके क्या हो जाएगा, डीसी सप्लाई का एक टर्मिनल मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को शॉर्ट करके हमने क्या किया, एक प्लस सप्लाई दे दिया रोटर में, ठीक है। और ये माइनस वाला से क्या हो गया, यहाँ से एक यहाँ पर ये माइनस सप्लाई मिल गया, ठीक है। इन दोनों में प्लस मिल गया और इसमें माइनस मिल गया, ठीक है। तो देखिए स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई है, रोटर में डीसी सप्लाई मिल गया, और चूंकि स्लिपरिंग मोटर फुल स्पीड में घूम ही रहा था तो रोटर भी घूम रहा था, तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा कि ये ऑटो सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मशीन क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई है, रोटर में डीसी सप्लाई है, और आपका क्या है, ये रोटर घूम भी रहा है, ठीक है। तो रोटर घूम भी रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलने लगेगा, ठीक है। तो ये इंडक्शन मोटर टाइप सिंक्रोनस मोटर था, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद इसका जो अगला वीडियो है फिर मिलेगा आपको। थैंक यू दोस्तों।